हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट टेंस। देखिए, जब भी ग्रामर की बात चलती है और कुछ टॉपिक शुरू करने की बात आती है तो प्रेजेंट टेंस या टेंस कहे तो ओवरऑल सबसे पहले टॉपिक यही दिमाग में आता है। इसी टॉपिक से हम आज अपना ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक अलग वीडियो बनाया था, कंटीन्यूअस का अलग बनाया था, परफेक्ट का अलग बनाया था। तो कई स्टूडेंट्स की ये नीड थी कि चारों को एक ही वीडियो में आप बना दीजिए, तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने एक साथ एक वीडियो में डालने की कोशिश की है और उसमें कुछ एक्सरसाइज भी थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा डाली है। तो मुझे लगता है कि एक सिंगल सिटिंग में प्रेजेंट टेंस आपके लिए बहुत ही आसान होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो पहले के जो वीडियोस है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर इसके नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। और आने वाले दिनों में मैं आपको जो आरपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश होती है, सीईटी एग्जाम हो गया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे जुड़ी हुई भी मैं इसमें वीडियोस पूरा सिलेबस विद एक्सरसाइज के अलग उसमें वीडियोस में बनाने जा रहा हूँ। तो इसलिए लगातार जुड़े रहिए। और वो लोग जो कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या किसी अच्छे टीचर के कांटेक्ट में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर मौका होगा कि वो इस चैनल से जुड़े और सारा सिलेबस, किसी आपको ट्यूटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा सिलेबस मैं ज़िम्मेवारी लेता हूँ, आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है? तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और यहाँ मैंने इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाए हुए थे, बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में और जो काम की बात है, वो ही इसमें मैंने शेयर की है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, टेंस के बारे में पहले बेसिक एक बात आपको बस पता होनी चाहिए कि जो काल होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं आपको अभी जैसे प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पहला टेंस लिया है मैंने। सेकंड मैं वीडियो बनाऊंगा पास्ट पे और थर्ड वीडियो बनाऊंगा मैं फ्यूचर पे। इस वीडियो में अब ये ध्यान में रखना कि हर इन तीनों टेंस के ये 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है। तो हर इन तीनों टेंसेस के ये 4 पार्ट है जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। 3 वीडियो में पूरे टेंसेस में आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं। ये क्या है, कैसे है, कुछ इस वीडियो में नहीं, जो इंडिविजुअल वीडियो में आप देख लेना। यहाँ डायरेक्ट इस पॉइंट पे आते हैं कि कहाँ यूज़ होता है। तो इसका रूल क्या है, कहाँ यूज़ होता है? अगर पूछा जाए कि ये जो टेंस है वो कहाँ यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट फैक्ट्स, रूटीन, हैबिट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, है ना? इनमें इसका यूज़ होता है। कई बार फ्यूचर को भी बताने के लिए इसका यूज़ होता है। इतना ही याद रखना है। वंस एनीबडी आस्क्स यू दैट वेयर डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपके पास में ये 4-5 पॉइंट होने चाहिए। कहाँ यूज होता है बोलिए मेरे साथ में? फैक्ट्स, रूटीन, हैबिट, फ्यूचर, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। तो फैक्ट का मतलब कोई भी तथ्य, मेरे बारे में कोई तथ्य। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये मेरे बारे में तथ्य है ना? मैं बीकानेर में रहता हूँ, ये मेरे बारे में तथ्य है। इसी तरह मैं दिनचर्या कहता हूँ कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। मैं 9 बजे सो जाता हूँ, तो ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। आदत हो गई, मैं खाना खाने के बाद में कुछ देर मैं पैदल चलता हूँ, तो ये मेरी आदत का हिस्सा है। मैं पढ़ाई करते समय गाने सुनता हूँ, तो ये मेरी आदत का हिस्सा हो गया। इस तरीके से इस टेंस के ये रूल हो गए, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हिंदी भाषी क्षेत्र के हिसाब से वो लोग जो हिंदी के साथ में इसको सीखते हैं, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि कोई भी हिंदी का वाक्य है, वो अगर ता है, ती है, ता हूँ,
या फिर है या हूं पर खत्म होता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है या ता हूं, इस पे खत्म होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये आपको याद रखना है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। दोनों बातें एक दूसरे के लिए जरूरी है। ठीक है, ये दो बात याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं इस टेंस में। नेक्स्ट देखते हैं कि इस टेंस में कौन कौन से, अपने मान लो कि ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होती है, तो इसमें देखते हैं आगे। देखिए, मेन वर्ब सबसे पहले इसमें कौन सी यूज होती है, तो इसमें मेन वर्ब जो यूज होती है वो मैंने हाइलाइटर से इसमें अलग से लिख दी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड एस का प्रयोग होता है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो वो डू और डज का यूज होता है। इसको मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये कहाँ कहाँ इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी अभी बता देता हूँ। एक और ध्यान में रखना कि बी की फॉर्म होती है ना, वो होती है फर्स्ट फॉर्म इज, आर और एम, वो भी इसमें यूज होती है। जैसे मुझे कोई तथ्य बताना है कि मैं बीकानेर से हूं, तो आई एम फ्रॉम बीकानेर, तो ये यहाँ पर ये क्या हो गया, एम का यूज हो गया, ये क्या है यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई एम नेशनल प्लेयर ऑफ हॉकी, दे आर एथलीट्स, ही इज माई कजिन, तो ये तीनों क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बता दिया, स्ट्रक्चर भी आप देखो थोड़ा सा याद रखना है इनको कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस आती है और ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। हेल्पिंग वर्ब अगर है, इंटरोगेटिव है आपका वाक्य, तो डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगी। ये इंपॉर्टेंट रूल है कि फर्स्ट फॉर्म पहले आती है, इसमें डू डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस का रूल नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव हो गया तो डू डज प्लस नॉट हो जाएगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गई और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये हो गया आपके चारों स्ट्रक्चर इसके, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जहां कहीं पे भी डू डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती है किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। याद रखना, डू डज हेल्पिंग वर्ब अगर वाक्य में आ गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर कोई फर्स्ट फॉर्म या एस एंड एस का प्रयोग नहीं होना है वहां पर। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जांपल में देख लो। डज शी ब्लैंक शॉर्ट स्टोरीज, तो यहाँ पे देखो शी के हिसाब से सिंगुलर है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिंगुलर है तो इसमें एस एंड एस का प्रयोग करें, है ना। तो यहाँ पे डज शी और सीधी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डज शी राइट। वैसे ही डज ही तो पे बिल्स ऑन टाइम। ये यहाँ पे एक थोड़ा सा रूल एक और समझ लेते हैं। अब आपकी प्रश्न है कि ये आपने फर्स्ट फॉर्म का क्या रूल है, सिंगुलर के साथ में डज क्यों यूज किया, सिंगुलर के साथ में एस एंड एस का यूज होता है या फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस रूल को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। ये दो रूल महत्वपूर्ण है इसके यूज को लेकर के। पहला कि डज कहाँ यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, दोनों का एक ही रूल है। इनका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक वचनकर्ता के साथ, जैसे ही शी इट, या सिंगुलर नाउन कोई भी नाम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं रमेश, एक हो गया, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन हो गया। या फिर मैं कहता हूं किताब, तो ये एक वचन हो गया। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो डज यूज होगी, और मेन वर्ब यूज करनी है तो फर्स्ट फॉर्म एस यूज होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, डू का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन से होता है, आई वी यू दे, ये तो प्रोनाउन हो गए या प्लूरल नाउन। अब जैसे किताब है तो किताब का किताबें कर दिया, मान लो बुक्स कर दिया, ठीक है। या मैंने, अब जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो सिंगुलर है, अब मैंने स्टूडेंट्स कर दिया तो प्लूरल हो गया, तो स्टूडेंट्स के साथ में या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो डू, मेन वर्ब यूज करनी है तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अभी एक्सरसाइज देखेंगे तो और याद हो जाएगा अपने को। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसमें एडवर्ब्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
ये एडवर्ब्स आपको याद रखनी है। इन एडवर्ब्स का मतलब ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, समय को बताने वाले शब्द, और ये ऐसे शब्द हैं जो आपको इस टेंस की पहचान करवाते हैं। अब जैसे ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी नहीं, यूजुअली प्राय, जनरली सामान्यतया, ओकेजनली ऑफन भी प्राय, डेली प्रतिदिन, वंस इन अ डे, फ्रीक्वेंटली, एवरी के साथ में डे, नाइट, वीक, ईयर, मंथ, संडे, दिवाली, मतलब एवरी नाइट, एवरी दिवाली, एवरी मंथ, एवरी संडे, है ना। तो ये एडवर्ब्स आपको याद करनी पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब, ये तीन बातें हर टेंस की याद करनी होगी। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब। बेसिकली आपको ये तीन बात हर टेंस की पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। हमें क्या करना है इन एग्जाम्पल में कि ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में पहले तो उन शब्दों को खोजो कि कहीं वो शब्द, ये एडवर्ब आपको कहीं मिल रहे हैं क्या, और मिल रहे हैं तो वो पहचान हो जाएगी। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई नेवर, सबसे पहले ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। आई है, ये सब्जेक्ट हो गया इसका। अब आई क्या माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ में वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आई नेवर यूज हेयर ऑयल, मैं कभी भी हेयर ऑयल का प्रयोग नहीं करता। अब मान लीजिए कि इसी वाक्य में मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यूजेस। ठीक है, आई नेवर, ही नेवर यूजेस। ठीक है, और आई नेवर यूज, याद रहेगा। अब इसी तरह मैं मान लो कि यहाँ पे दे कर देता हूँ, तो क्या होगा, यूज। और अगर मैंने शी कर दिया तो क्या होगा, यूजेज। शी नेवर यूजेज हेयर ऑयल। आया समझ में। नेवर ने हमें बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे बढ़ते हैं। ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार चाय पीती है। शी, वह, शी। अब देखो, ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक, ये सारे जो बताते हैं ये क्या बताते हैं, इंडेफिनिट को बताते हैं। अब यहाँ पे शी लिखा हुआ है, शी क्या है, सिंगुलर। एक एक रूल को रिपीट करते रहना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड एस का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी ड्रिंक्स टी ट्वाइस अ डे, वह दिन में दो बार चाय पीती है। तो ये हो गया ना वाक्य। आपने इससे टेंस की पहचान की ट्वाइस अ डे से, और फिर आपको पता चला कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस का यूज होना है। अब आपने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस का प्रयोग कर दो। ये वाक्य हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, माई मदर ऑलवेज, आ गया ना ये एडवर्ब। ऑलवेज को याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है। अब आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, माई मदर। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड एस का प्रयोग करो। रीड है तो क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा यहाँ पर। तो माई मदर ऑलवेज रीड्स हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, मेरी माँ प्रतिदिन या हमेशा अखबार की हेडलाइंस को पढ़ती है। तो देखो, हिंदी की पहचान भी ती है आ गया इसमें, और ऑलवेज आया है, इसने आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये उसकी उनकी हैबिट भी है। तो ओवरऑल समझ रहे हो वाक्य को। नेक्स्ट, अब ये आगे अगर आपको ब्लैंक दे दिया है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना है। हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क भी पीछे, इंटेरोगेटिव वाक्य है। इंटेरोगेटिव वाक्य का मतलब हुआ आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नेवर आया है यहाँ पर, नेवर बता रहा है कि यह कौन सा टेंस है, इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट इनडेफिनिट हो गया, तो इसमें अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, डू या डज। ठीक है, तो यहाँ पे यू है, यू हो गया प्लूरल बहुवचन, तो इसके साथ क्या यूज होगा, डू, यू, नेवर। एक रूल अभी हमने इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा था कि अगर डू डज हेल्पिंग वर्ब आती है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीच। डू यू नेवर रीच ऑफिस ऑन टाइम, क्या तुम ऑफिस समय पर नहीं पहुंचते हो। तो डू यू नेवर रीच ऑफिस ऑन टाइम, ये इसका
वाक्य बन गया। तो इंटरोगेटिव है तो डू डज का यूज करो, और डू डज है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे और एक्सरसाइज देखते हैं। ये हो गया फोर्थ नंबर सेंटेंस। देखिए ही अदर्स। अब इसमें देखो वाक्य का कहीं पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या होगा। नॉट अब्यूज, अब्यूज मतलब गाली देना। वह दूसरों को गाली नहीं देता है। हमें वाक्य का अर्थ ही कर सकता हूँ, यहाँ पे हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम जैसे वाक्य का हिंदी में अर्थ करेंगे उसी हिसाब से टेंस बनेगा। मैंने इसका अर्थ बनाया कि वह दूसरों को गालियां नहीं देता है। तो ये वाक्य क्या हो गया, गाली नहीं देता है। ठीक है। अब ही है सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या यूज होगा, डज यूज होगा। तो ही डज नॉट, और इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डज नॉट अब्यूज अदर्स, वह दूसरों को गालियां नहीं देता है। ठीक है, गाली नहीं देता है। तो डज नॉट नेगेटिव के कारण से यूज हो गया, अब्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है इसके साथ में। आगे ब्लैंक यू ब्लैंक गेस्ट एट होम। ठीक है। अब जैसे अब ये इंटरोगेटिव है देखो। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होगा, डू और डज का यूज होना है। यू है तो क्या यूज होगा, डू यू लाइक गेस्ट्स एट होम, क्या तुम घर पे आए मेहमानों को पसंद करते हो। तो ये आपका वाक्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक दे एट मिडनाइट एट हॉस्टल। क्या वे रात को हॉस्टल में नहीं चिल्लाते हैं, चीखते हैं, है ना, क्राई करना। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंटरोगेटिव है तो डू दे के साथ क्या यूज होगा, डू का यूज होगा। ब्लैंक ये तो हो गया दे, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का। अब नॉट है तो डू दे नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्राई। आए समझ में। तो डू दे नॉट क्राई एट नाइट एट हॉस्टल, क्या वे रात को हॉस्टल में नहीं चिल्लाते हैं, चीख चीख के रोना, है ना, क्राई भी इस सेंस में है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। वाई ब्लैंक शी टी शर्ट्स डेली। अब ये देखो इस वाक्य में आपको यहाँ पर ये एडवर्ब मिल गया। अब ये एडवर्ब क्या बताता है कि ये प्रेजेंट क्या कौन सा टेंस है, इनडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर आपको वाई इंटरोगेटिव हो गया ना, ये देखो। तो डू डज में से क्या यूज होगा, शी है तो यहाँ पर क्या यूज होगा, डज। वाई डज शी और वेयर फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू डज आते ही फर्स्ट फॉर्म टी शर्ट डेली। तो वाई डज शी वेयर टी शर्ट डेली, वह प्रतिदिन टी शर्ट क्यों पहनती हैं। आया समझ में वाक्य। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एक एक रूल को हमें याद करना है और उस रूल के हिसाब से हमें इसको समझना है। नेक्स्ट लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहला रूल क्या होता है, दिस इज यूज टू एक्सप्रेस एनी एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते वक्त कोई कार्य हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी बोलते वक्त ये कार्य हो रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा पहला काम। जैसे अभी मैं कहता हूं कि बच्चे नीचे चिल्ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अभी बोलते वक्त ये काम हो रहा है। दूसरा हो गया लाइव डिस्क्रिप्शन हो गया, आप कोई लाइव डिस्क्रिप्शन बताते हो तो इसमें इसका यूज होता है, आपके सामने कोई लाइव एक्शन हो रहा है उसको आप बता रहे हो, है ना? या फ्यूचर प्लान एक्शन हो गया, जैसे मैं कहता हूँ अगले महीने मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये फ्यूचर बताना हो गया। तो फ्यूचर का ये एक तरीके से प्लान एक्शन हो गया, उसको बताना है आपको। ठीक है, तो इसको मैंने देखो हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, बोलते समय होने वाले कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है, बोलते वक्त होने वाले समय को बताना। ठीक है, दूसरा कोई भविष्य के नियोजित कार्य को भी इसी में बताया जाता है, भविष्य में कोई प्लान एक्शन है उससे भी इसको बताया जाता है। या फिर हिंदी का वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं पर समाप्त होता है। आप इसको भी अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई भी हिंदी का वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं पर खत्म होता है तो ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कई बार एडवर्ब नहीं मिला तो आपको ये रूल भी आपको हेल्प करेगा। इस टेंस में मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिख दिया, हाईलाइट कर दिया। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आर एम का यूज होता है। ठीक है,
स्ट्रक्चर मैंने इसमें साथ में लिख दिया, आपको हर बार स्ट्रक्चर को बताने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, देखो। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये आगे आगे इंटेरोगेटिव के कारण से, नॉट यहाँ पे मेन वर्ब से जस्ट पहले आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर बार बार एक ही तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। अब इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है हमें इस टेंस में। सबसे पहले तो हमने लिखा कि हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है कौन सी, इज, आर और एम, ये यूज होती है। इनका रूल क्या है, तो सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। इसका रूल क्या है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एक वचन कर्ता के साथ में इसका प्रयोग होता है। ही, शी, इट या फिर कोई एक वचन नाउन होगी, संज्ञा होगी, इसके साथ में हमें इज का प्रयोग करना है। फिर लेते हैं आर। तो आर का प्रयोग कहाँ होता है, वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन संज्ञा के साथ में। तो बहुवचन सब कर्ता अगर है आपका सब्जेक्ट है तो आर का यूज होना है। और एम का जो है वो सिर्फ आई के साथ में यूज होता है। यहाँ पे एम को ना सिंगुलर में लिया है ना प्लूरल में लिया है, इसको अलग से रखा गया है और आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आती है बात कि कुछ एडवर्ब्स इसकी हमें याद रखनी है। मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, आपको हर टेंस में क्या याद रखनी है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब। ये तीन बातें आपको हर टेंस में याद रखनी है। ये आपको याद है तो मेरे हिसाब से आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टेंस में। अब इसके एडवर्ब्स क्या है, दीज डेज, इन दिनों, नाउ, नाउअडेज, टुडे, दिस डे, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट दिस मोमेंट या ऑलवेज। ऑलवेज पे मैंने स्टार्ट लगाया है। ये इसलिए होता है, कई बार किसी कार्य का रिपीटेड होना किसी को अगर परेशान कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो चिड़चिड़ाहट को बताना ऑलवेज से होता है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तुम बार बार प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं कहता हूँ यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, या मैं कहता हूँ यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, मुझे हमेशा डिस्टर्ब करते हो। तो इस तरीके से चाहे इसका हिंदी का वाक्य ता है पर खत्म होता है लेकिन बोला जाएगा ये कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इन एडवर्ब्स को फिर से नोट, इसको नोट कर लेना इन सारी एडवर्ब्स को। These days, now, nowadays, today, this day, at this time, at present, presently, at this moment या always। always exceptional वाक्य है इसलिए इसको आप कंफ्यूजन में मत रहना। अब आगे बढ़ते हैं। He blank in the ground at this time, ये इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। at this time क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब, इसमें क्या यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फिर से बार बार रिपीट करने से ये याद हो जाएगा। इज, आर, एम और आईएनजी यूज होता है। आपका सब्जेक्ट है ही, मतलब सिंगुलर है तो क्या होगा, ही इज। और रन, रन है तो रन की क्या हो जाएगी फॉर्म, आईएनजी, रनिंग। ही इज रनिंग इन द ग्राउंड एट दिस टाइम, वह इस समय ग्राउंड में खेल रहा है। अगला, दे ब्लैंक क्वेश्चंस नॉट आस्क। अब चूंकि इस वाक्य की प्रैक्टिस है, इसे कुछ पता नहीं हो रहा है, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, वे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, दे के साथ में क्या यूज होगा, आर, नॉट है तो नॉट और आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अगला, वाई ब्लैंक दिस टेंस्ड लुक। अब तुम ये चिंता वाला चेहरा क्यों लिए हुए हो या लिए हुए क्यों घूम रहे हो। तो वाई, अब यहाँ पर इसको यू सब्जेक्ट डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं डाला गया। तो वाई आर यू, वेयर है तो वेयरिंग, वाई आर यू वेयरिंग दिस टेंस्ड लुक। ठीक है, तो तुम ऐसा चिंता वाला चेहरा क्यों लिए घूम रहे हो, लिए हुए ले रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया इस वाक्य इंटेरोगेटिव इसका। नेक्स्ट, ब्लैंक यू ब्लैंक योर होमवर्क राइट नाउ। ये भी अभी हाल फिलहाल की बात हो रही है ना, राइट नाउ, तो इसका मतलब ये आपको कंटिन्यूअस को बताएगा।
सब्जेक्ट आपका यू, तो यू के साथ में इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, आर यू, ठीक है। और डू के साथ में आईएनजी का यूज कर दो। आर यू डूइंग योर होमवर्क राइट नाउ, क्या इस समय तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो, तो आर यू डूइंग योर होमवर्क राइट नाउ, ठीक। दे आ गया, या अब इस वक्त में ब्लैंक दे ब्लैंक यू। अब इसमें कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जो आपको ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस का है, क्योंकि प्रैक्टिस की बात है तो आपको एक बार हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इसमें लगानी है। तो दे के साथ में क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आर लगेगा, ठीक है। नॉट है, ये लगा दिया, नॉट इंटर नेगेटिव है तो, सपोर्ट है तो सपोर्टिंग, ठीक है। आर दे नॉट सपोर्टिंग यू, तो इसका हिंदी में वाक्य क्या हो गया, क्या वे तुम्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये इसका हिंदी का वाक्य हो गया, क्या वे तुम्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ही ब्लैंक ऑन अ वेरी डिफिकल्ट केस दीज डेज। ही, अब दीज डेज हो गया ना, ये एडवर्ब, इसको याद रखना है। दोनों तरीके की पहचान हो गई, देखिए कि या तो एडवर्ब से पता करो या उसके हिंदी के अर्थ से, मीनिंग से पता करो, अर्थ लगा के देखो। तो ही के साथ में क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, और आईएनजी लगाना है तो ही इज वर्किंग ऑन अ वेरी डिफिकल्ट केस दीज डेज, इन दिनों वह बहुत ही मुश्किल केस के पर काम कर रहा है। नेक्स्ट, ये इस वर्ड ब्लैंक ही ब्लैंक अ मर्डर केस प्रेजेंटली, वर्तमान में वह एक हत्या के मामले को की जांच कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेट हो गई इसमें वर्ब, तो ही के साथ में क्या लगेगा, इज, ठीक है। तो यहां पर आपने लगा दिया इज ही, इन्वेस्टिगेट का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग। तो इज ही इन्वेस्टिगेटिंग अ मर्डर केस प्रेजेंटली, क्या वह वर्तमान में किसी मर्डर केस की जांच कर रहा है। नेक्स्ट, वेयर ब्लैंक शी ब्लैंक दीज डेज, अब आया है दीज डेज, इन दिनों, तो सेम वही बात होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो अब इसमें शी सब्जेक्ट है तो वेयर इज शी, और रिजाइड का क्या होता है, रिजाइडिंग, वेयर इज शी रिजाइडिंग दीज डेज, इन दिनों वह कहाँ रह रही है, तो वह कहाँ रह रही है। आई बात समझ में, तो हिंदी से भी आपका ये वाक्य बन सकता है और इन एडवर्ब से भी आपका वाक्य बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, इट इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन that took place not too back in past and one that has effect on present also। ऐसा कार्य जो ज्यादा पास्ट बैक में नहीं हुआ है, हाल ही में हुआ है और उसका प्रेजेंट पे इफेक्ट है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कोई मुझे खाने के लिए कहता है कि खाना खा लो, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अभी अभी खाना खाया है। अब इसका इफेक्ट क्या है कि अब मुझे भूख नहीं है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, मुझे कोई कहता है कि चलो ये मूवी देख लो, मैंने अभी हाल ही में ये फ़िल्म देखी है, इसका मतलब मैंने फ़िल्म देखी हुई है, अब मैं नहीं देखना चाहता। तो ये हो गया कि ऐसा कोई कार्य पास्ट का जिसका प्रेज़ेंट पे इफ़ेक्ट हो, तो वो प्रेज़ेंट परफेक्ट में आता है। अब इसमें एक और, पास्ट एक्शन दैट डज़ नॉट हैव टाइम मेंशन्ड विद इट। कई बार ऐसा भी काम होता है जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसमें समय नहीं दिया हुआ, तो वो प्रेज़ेंट परफेक्ट में आ जाता है। इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे, आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको, देखिए पहले इसको हिंदी में देख लो। भूतकाल का कार्य जिसका वर्तमान में प्रभाव हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। भूतकाल का कार्य जिसमें भूतकाल का कोई समय न दिया हुआ हो, ये दो महत्वपूर्ण रूल है, वो आप याद कर लीजिए। हिंदी में इसका वाक्य कहाँ खत्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुका है, चुकी है, चुके है या चुका हूं पर, या फिर यह खत्म होता है आ है, ई है, या आ हूं है पर होता है, ए है पर खत्म होता है। ये इसकी पहचान हिंदी में आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मेन वर्ब क्या यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होती है, हैज और हैव का। इसके रूल को हम देख लेंगे कि सिंगुलर के साथ में हैज का यूज होता है, प्लूरल के साथ में हैव का यूज होता है, ये रूल अभी पढ़ लेंगे हम।
ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की। मेन वर्ब क्या होगी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। दो चार बार लिख लेने से, बोल लेने से वो आपको रूल याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैज हैव हो गई, मेन वर्ब हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। इंटेरोगेटिव है तो ये हैज हैव आगे आ गया। ठीक है, नेगेटिव है तो हैज हैव प्लस नॉट हो गया। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो इंटेरोगेटिव है तो हैज हैव आगे, नेगेटिव है तो नॉट अपने स्थान पे वर्ब से पहले रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं थिंग्स टू लर्न। बहुत कुछ ऐसी बातें जो आपको इसमें याद रखनी है। देखिए ही ब्लैंक, अब ये देखिए हैज का प्रयोग कहाँ होता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ में। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज का यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे नाउ प्रोनाउन हो या बहुवचन हो तो इसका प्रयोग होता है हैव का। तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। नेवर यूज टाइम ऑफ पास्ट इन दिस टाइम, ये मैंने बात पहले बताई थी। इसमें पास्ट के टाइम का प्रयोग मत करो। अब जैसे इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी अगर इसको आप समझ लोगे तो। ही हैज टेकन डिनर 5 minutes ago और ही हैज जस्ट टेकन डिनर हाल ही की बात है, जस्ट इमीडिएट पास्ट की बात है। तो अब इसमें क्या हुआ, फ्यू मिनट्स अगो, पास्ट के टाइम को बता रहा है। और यहाँ पे ये क्या कर दिया यूज, हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर दिया, तो ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ही हैज जस्ट टेकन डिनर, ये जस्ट इसकी एडवर्ब हो गई। ये जस्ट टेकन डिनर, तो ये क्या वाक्य हो गया, सही। अब इसका क्या होगा, अगर मुझे ये रखना है फ्यू मिनट्स अगो, तो मैं क्या करूंगा, ही टुक डिनर फ्यू मिनट्स अगो। ठीक है, अब इसमें एडवर्ब्स कौन सी यूज होती है, जस्ट, yet, never, ever, already, so far, recently, hardly, scarcely, till now, since, for। ये सारी एडवर्ब्स आपको याद रखनी है। फिर बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब, बार बार बोल देता हूँ। हर टेंस की तीन बातें याद रखनी है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और उसके एडवर्ब, ये आपको याद रखनी है। तो ये आपके एडवर्ब्स अगर याद है तो टेंस पहचान आसानी से आपको आ जाएगी। अब इसके हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, तो एक्सरसाइज से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। देखिए ही शी ब्लैंक जस्ट, ये एडवर्ब हो गया इसका। अब इसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसमें क्या यूज होना है, बार बार रिपीट कर लो, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शी के साथ क्या यूज होगा, हैज, सिंगुलर है। जस्ट और विजिट का क्या हो जाएगा, विजिटेड, थर्ड फॉर्म। शी हैज जस्ट विजिटेड माई हाउस, उसने हाल ही में अभी अभी मेरे घर पे वो आया है। आया है, देखो आ है की ध्वनि आ रही है। आई ब्लैंक योर क्वेश्चन येट, इसको नोट कर लो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या यूज होगा, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई के साथ क्या यूज होता है, हैव। ठीक है, आई हैव, नेगेटिव है तो नॉट, और अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टूड। ठीक है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन येट, मैं अभी तक आपके प्रश्न को नहीं समझा हूं। नेक्स्ट, ब्लैंक यू ब्लैंक द एप्लीकेशन सो फार, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। सो फार इसकी एडवर्ब हो गई, ये आपकी एडवर्ब हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की। अब इसमें यू सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैव यू। ठीक है, इसमें नॉट डाल दो तो अभी ये वाक्य बनेगा, हैव यू नॉट रिटर्न द एप्लीकेशन सो फार, क्या अभी तक एप्लीकेशन नहीं लिखी है। सो फार है ना, तो नेगेटिव में ही ये सुटेबल बैठता है एडवर्ब। आगे येट आ गया, देखो यहां पर। ठीक है, नेगेटिव वाक्य है तो शी के साथ क्या आता है, हैज। तो हैज शी नॉट अराइव्ड हियर येट, क्या वह अभी तक यहां नहीं पहुंची है। ठीक है, अब लास्ट वाक्य देख लेते हैं। देखिए शी ब्लैंक वेरी इल सिंस मंडे, वह मंडे से बहुत ज्यादा बीमार रही है। ठीक है, तो शी है तो क्या होगा यहाँ पर, हैज
बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैज बीन। शी हैज बीन वेरी इल सिंस मंडे। तो देखिए सिंस और फोर का इसमें भी यूज होता है। ठीक है, अब सिंस और फोर का अब रूल क्या है उसको भी हम इसमें वैसे मैंने आगे बता दिया है। यहाँ पे मैं एक बार के लिए बता देता हूँ। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इसके रूल को आगे जस्ट आपको मिल जाएगा। और फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम में इसका प्रयोग होता है। अब इसको आगे मैं रूल में समझा दूंगा, तो वो रूल यहाँ पे पहले लिख लेना आप नोट्स में। वाई दे देयर बिजनेस हेयर येट। ठीक है, येट आया है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, ये बातें आनी चाहिए। येट आया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव आएगा और थर्ड फॉर्म दे के साथ क्या आता है? हैव। तो वाई हैव दे नॉट, और सेटल का होकर जाएगा थर्ड फॉर्म, सेटल्ड देयर बिजनेस हेयर येट। उन्होंने अभी तक अपना यहाँ पर व्यवसाय सेटल क्यों नहीं किया है। आया समझ में? ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। एक एक चीज याद करनी है आपको, इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा अच्छे से समझना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज होता है। तो ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका रूल क्या है? यह उस एक्शन में प्रयोग होता है, ऐसा कार्य जो आपका पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और आगे भी चलेगा, पता नहीं है कब खत्म होगा। जैसे मैं कहता हूं कि आपको मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये आधे घंटे पहले कार्य शुरू हुआ, अभी भी पढ़ा रहा हूं और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो ये सिचुएशन जो है वो इसमें आती है। तो इसकी क्या हुआ? दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यूज इन प्रेजेंट, वर्तमान में चलता है, और विल गो इन फ्यूचर ऑल्सो। तो ऐसा कार्य जो भूतकाल में आरंभ हुआ, वर्तमान में चल रहा है और आगे भविष्य में भी चलेगा, तो वो आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हिंदी का वाक्य इसमें कहाँ आता है? रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। इसके साथ में अगर समय दिया हुआ है, प्लस क्या होता है? समय। अब मैं कहता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू, लेकिन क्योंकि रहा है, रही है, ये सिंपल में आ गया, लेकिन समय दे दिया साथ में, तो मैं कहता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये डिफरेंस है सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या दिया हुआ होता है? साथ में समय। 2 घंटे से, 2 दिनों से, सोमवार से, कई सालों से, लंबे समय से, ऐसा समय दिया हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? देखिए मैंने कहा ना, मेन वर्ब आपको याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। तो कंटिन्यूअस है, इसमें आईएनजी का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होती है? देखो ये हो रही आपकी आईएनजी फॉर्म, और ये हुआ आपका हैज बीन और हैव बीन, ये आपका इसमें यूज होगा। हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज होना है। तो एक बार देख लीजिए, हैज, हैव प्लस बीन और प्लस आईएनजी इसमें यूज होनी है, ये आपको याद रखना है। सेम वही रूल, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी इसमें आएगा। इंटरोगेटिव है ना, तो सिर्फ हैज हैव आगे आएगा, बीन पीछे ही रहेगा। अब हैज हैव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो हैज हैव प्लस नॉट बीन और आईएनजी। ये स्ट्रक्चर आपको हर बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बट आपको एक समझ बनानी पड़ेगी इसके लिए। हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, नॉट पीछे रहेगा। बी, बीन अगर ये यूज हो रहा है तो ये नॉट के साथ में ही अटैच रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको कुछ कौन सी बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, रूल ऑफ हैज हैव है इज द सेम एज इट वाज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज हैव का रूल तो वही है। अब मैंने बताया था ना कि आपको इसमें सिंस और फोर का रूल मिल जाएगा। सिंस कहाँ यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, याद रखना। सिंस कहाँ यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। पॉइंट ऑफ टाइम में आते क्या क्या है? मंडे। अब मंडे का मतलब कोई भी डे का नाम, जुलाई कोई भी मंथ का नाम, कोई भी साल का नाम, कोई भी घड़ी का समय, या फिर टाइम फ्रेज जैसे सिंस यू केम हियर, तो ऐसे टाइम फ्रेज दे दी जाती है, तो वहां पे आपको ये यूज करना है। ठीक है, फॉर कहाँ यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है? जैसे मंडे कहा, लेकिन मंडे को मैं कहता हूँ 3 दिनों से, तो या 2 दिनों से, तो 2 days, 3 weeks, 5 months, 10 years, a long time, years, ages। तो
ये जो अगर ऐसे समय दिया हुआ है तो ये क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब मान लीजिए कि अभी 10 बजे है, अब मैं आपको कहता हूँ कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस 10 ओ क्लॉक होगा। 10 बजे से अच्छा मैंने मान लो कि 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो सिंस 6 ओ क्लॉक होगा। अभी 10 बजे है तो 6 से 10 अभी 4 घंटे हो गए, तो मैं कहता हूँ मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो वो फॉर 4 आवर्स होगा। ये डिफरेंस इसमें याद रखना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम तो एग्जैक्ट टाइम बताएगा, पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेटेड टाइम हो गया। मान लो आज थर्सडे है, मैं कहता हूँ मैं सोमवार से यही कार्य कर रहा हूँ, तो सिंस मंडे हो गया। लेकिन इसी बात को मैं कहता हूँ कि आज थर्सडे है तो 4 दिन हो गए, तो मैं 4 दिन से यही कार्य कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, फॉर 4 डेज हो जाएगा। कैलकुलेट कर लिया ना कि 4 दिन हो गए, तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब सिंस और फॉर जो है ये इंडिकेशन है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, आपको एडवर्ब के रूप में सिंस फॉर प्लस टाइम मिलेगा ऐसे वाक्यों में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं इनके। ठीक है, आई ब्लैंक दिस सीरियल फॉर 10 ईयर्स, ये समय दे दिया, सिंस फॉर प्लस टाइम। आई के साथ में क्या यूज होगा, हैव के साथ में बीन और वॉचिंग, ठीक है। आई हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर 10 ईयर्स, मैं यह सीरियल 10 सालों से देख रहा हूं। शी टू कॉलेज फॉर 2 वीक्स नॉट कमिंग, अब फॉर सिंस फॉर प्लस टाइम हो गया ना यहाँ पर। अब इसमें टू ये हो गया, शी है तो क्या होगा, हैज, नेगेटिव है ना आपको बनाना, ये नॉट दे रखा है तो शी हैज नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज। अब आपको क्या याद रखना है, नॉट आएगा हैज बीन के बीच में आना होता है यहाँ पर, ठीक है। शी हैज नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 वीक्स, वह 2 सप्ताह से कॉलेज नहीं आ रही है। नेक्स्ट, दे अस फॉर दिस प्रोजेक्ट सिंस, अब ये देखो पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर सिंस का यूज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया, तो हैव के साथ में क्या, दे के साथ में हैव का यूज हो गया। दे हैव दे बीन, हैव तो यहाँ पे आएगा देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, बीन और रिक्वेस्टिंग अस फॉर दिस प्रोजेक्ट सिंस 2019, 2019 से वह इस प्रोजेक्ट के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो हैव आगे आएगा, बीन पीछे ही रहेगा, ये इसमें विशेष आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखते हैं। ब्लैंक ही फॉर 2 डेज, सिंस फॉर प्लस टाइम हो गया, ये है ही, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज, यहाँ पर क्या यूज होगा, हैज ही बीन स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग, तो हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज, क्या वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है। नेक्स्ट, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये समय को बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन वेटिंग, क्या आंसर हो गया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बिल्कुल समाप्ति पर है वीडियो, आई हैव बीन वेटिंग हो गया इसमें। वेयर ब्लैंक फॉर 2 आवर्स, तो वेयर हैव, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, ऐड कर देते हैं, वेयर हैव यू बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से तुम कहाँ रो रहे हो, कहाँ चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया वाक्य आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, हु ब्लैंक हिस्ट्री फॉर 3 मंथ्स, सिंस फॉर प्लस टाइम हो गया, ठीक है। तो हु, अब यहाँ पे अब देखो हु है ना, सब्जेक्ट आपको पता नहीं है सिंगुलर है प्लूरल है, तो सामान्यतया इसको हैज माना जाता है। तो हु हैज बीन, ठीक है, टीचिंग हिस्ट्री फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों से हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, तो हु हैज बीन टीचिंग हिस्ट्री फॉर 3 मंथ, 3 महीनों से हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है। नेक्स्ट, सिंस आफ्टरनून हो गया, तो इसमें देखिए शी, ठीक है, हैज होगा, शी है तो शी हैज बीन आयनिंग क्लोथ सिंस आफ्टरनून, दोपहर से वह कपड़ों की इस्त्री कर रही है, तो शी हैज बीन आयनिंग हो गया यहाँ पर। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस हैज इसमें यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ वाक्य थे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने आपको पूरा प्रेजेंट टेंस सिर्फ आपको 45 मिनट में, इसमें आगे के कुछ समय काट दे तो 40 मिनट में प्रेजेंट टेंस पूरा आपके सामने अब हो गया। और वो बातें जो महत्वपूर्ण थी वही मैंने इसमें डिस्कस की है। ज़्यादा मैंने इधर-उधर की बातें नहीं की और कुछ एग्ज़ाम्पल से आपको याद दिलाया। अब आपको मैं शॉर्ट में एक बात और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सारे टेंसेस में आपको क्या याद रखना है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब। हर टेंस में आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये याद है तो मुझे लगता है आपको कभी कोई दिक्कत इस टॉपिक में कभी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे से आगे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को तक यह वीडियो पहुँचेगा, तो मेरी ये मेहनत आपके लिए सफल हो जाएगी और कुछ काम मैं आ सकूँगा आप सभी के लिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद।